मेघनाथ का शीश काटा है उन्होंने। अब मैं उन वनवासियों का शीश काटूंगा और देवी पतालिका पर उनकी बलि। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने मानव जाति में हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार महारुद्र भी कहा जाता है। जब भी श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर किया। खुद भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि को कहा था कि उन्होंने हनुमान के पराक्रम से ही रावण पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने भगवान राम लक्ष्मण दोनों को अहि रावण से भी बचाया था। अहि रावण रावण का मित्र था। कुछ कथाएं उसे रावण का एक और भाग मानती हैं, जो पाताल लोक में वास करता था। और रामायण की कथा में अहि रावण का आगमन रावण के प्रिय पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ के वध के उपरांत होता है। तो कैसे बजरंगबली ने इस अहि रावण को, जो कि इतना शक्तिशाली असुर था, उस पर विजय पाई और भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस ले आए, हम आपको बताएंगे इस कथा में। लेकिन इसको आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और बोलें जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो कथा आरंभ करते हैं। इस भूभाग को प्राचीन काल में प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया था: इंद्रलोक, मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक और पाताल लोक। इंद्रलोक हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र तथा आसमान तक, पृथ्वीलोक अर्थात जहाँ भी जल, जंगल और समतल भूमि रहने लायक है, और पाताल लोक अर्थात रेगिस्तान और समुद्र के किनारे के अलावा समुद्र के अंदर के लोक। पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। अहि रावण एक असुर था जो कि पाताल में स्थित रावण का मित्र था। उसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम के शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। वह रात का समय था जब हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तभी विभीषण के वेश में अहि रावण वहां पर पहुंचता है, जिस पर बजरंगबली ने उन्हें बुलाया और पूछा, भैया इतनी देर रात कहां से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा पर वह संध्या करने गए थे, आने में बहुत देरी हो चुकी है। जिसके बाद सभी के सो जाने पर अहि रावण राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाकर भाग गया। भगवान को क्या कोई हरण कर सकता है? लक्ष्मण तो 14 बरस बिल्कुल ही नहीं सोए थे। लेकिन जब भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकट करना चाहते हैं तो वे सामान्य मनुष्यों की तरह ही लीला करते हैं, और आज बजरंगबली की महिमा प्रकट होनी थी। वे चुपचाप अहि रावण के कंधे पर चल पड़े। अगली सुबह सेना में बहुत कौतूहल मच गई। सुग्रीव, जामवन, विभीषण सभी सावधान हो गए और फिर हनुमान जी ने घटना का वर्णन किया। विभीषण ने कहा, यह अहि रावण का मायाजाल है, मेरा भेष और कोई नहीं ले सकता है। हनुमान ने कहा, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कितना भी मायावी क्यों ना हो, मैं उसके पास जाऊंगा और अगर मेरा उससे युद्ध होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा और मेरे प्रभु को वापस लेकर आऊंगा। हनुमान जी यात्रा शुरू करते हैं। संयोग से रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, देवी प्रेरणा से कुछ जानकारी मिली कि यही रावण भगवान को नागलोक ले गया है। वहां जाकर बजरंगबली ने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मगरध्वज ने उन्हें रोक दिया और कहा, आप कौन हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ? अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने कहा, अरे मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, तुम कहां से टपके? मगरध्वज ने कहा, जब आप जलती हुई लंका के बाद स्नान कर रहे थे तब एक मगरमच्छ ने आपका पसीना पी लिया था। मैं उनके ही गर्भ से पैदा हुआ हूँ। जिसके बाद बजरंगबली ने उनसे राम लक्ष्मण के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह कुछ नहीं जानता है। आज उसके प्रभु किसी की बलि दे रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है और वो बजरंगबली को भी वहां पर जाने नहीं देगा। जिसके पश्चात बजरंगबली और मगरध्वज के बीच में युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे अपने पूंछ से बांध दिया और मंदिर में प्रवेश कर गए। उनके चरण स्पर्श होते ही देवी भूमि में धंस गईं और वे अपना मुंह खोलकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। मगरध्वज ने कहा, अहि रावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय पे बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही बजरंगबली ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर है ग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। राक्षसों का मानना था कि देवी प्रसन्न और प्रकट हुई हैं। उन्होंने बहुत पूजा की। देवी जो कुछ भी फल, माला, अन्न, वस्त्र जो कुछ भी आता है वह अपने मुख में रखती हैं और यज्ञ के समय राम और लक्ष्मण को ले आए। उस समय राक्षस उनका कई तरह से मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे थे और उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा। अहि रावण ने कहा,
अब तुम अपने रक्षक को याद करो। जिस पर भगवान हंसे और बोले, देखना तुम्हारी देवी कहीं तुम्हें न खा जाए। जिस पर અહીં रावण उन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हनुमान जी दहाड़ते हुए वहां पर पहुंचे और फिर बजरंगबली और અહીં रावण का युद्ध हुआ। અહીં रावण और राक्षसों का वध करने के बाद बजरंगबली भगवान को शिविर में ले आए। चारों तरफ खुशी और जयकारे का शोर था। हनुमान અહીં रावण युद्ध से चारों दिशाओं में हनुमान जी के जयकारे होने लगे। यही नहीं, युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का भी वध किया। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। सभी युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में बजरंगबली की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है बजरंगबली। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। इसलिए यदि आप कोई भी संकट में हो तो बजरंगबली की भक्ति में सच्चे हृदय से लीन हो जाएं और उनके दिए गए आदर्शों पर चलें। राम के नाम का सही अर्थ समझें और स्वयं को अधर्म से दूर रखें और धर्म की स्थापना करें। तो बोलो जय बजरंगबली, जय श्री राम। और यदि आपके जीवन में कोई संकट है और मन में अशांति है तो इन 9 हनुमान जी के शक्तिशाली मंत्रों का आप जाप अवश्य करें। नंबर 1, ओम हम हनुमते नमः। ये वाद विवाद, न्यायालय आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हूं फट। शत्रु से अधिक भय हो, जान माल का डर हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें। नंबर 3, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। हनुमान जी के दर्शन सुलभ होते हैं यदि नित्य यह पाठ किया जाए। नंबर 4, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। शत्रु के बलवान होने पर यह जप निश्चित लाभ देता है। नंबर 5, ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। असाध्य रोगों के लिए इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 6, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सर्व सुख शांति के लिए यह मंत्र उपयोगी है। नंबर 7, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। कठिन कार्यों की सफलता के लिए इसका जप करना चाहिए। नंबर 8, और मनोरथ जो की लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। इच्छा पूर्ति के लिए इसका जप करें। नंबर 9, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इसका उच्चारण करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।